Hello, dear students. Welcome to my SKI. And now today we are going to start our next poem, How to Tell Wild Animals by Caroline Wells. Fourth chapter है आपका जो कि बहुत खूबसूरत है. And let's start with our beautiful introduction of the whole poem. So क्या है in this humorous poem suggests some dangerous ways to identify wild animals. And the poem How to Tell Wild Animals, as we name suggests, that composed by Caroline Wells, presents some qualities of lion, tiger, leopard, bear, crocodile, hyena, and chameleon. The poet tells some ways to identify these animals, but really the ways are humorous and yes, sometimes very risky. And the poet gives a beautiful description of the Asian lion and the Bengal tiger. Then she points out about the leopard and the bear. And the leopard has black spots all over the body, and the bear attack upon their enemy by hugging them tightly. And there is a great difficulty um, to make difference between the hyena and crocodile. And yes, while henna can be identified for its smiling face, cruel face, and crocodile for their fake tears, then the poet described that the chameleon is short of lizard species and it has no ears and no wings. Yes, यही खूबसूरती है इस पूरी पोयम की कि जो पोएट है उसने बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है सभी जंगली जानवरों को अपने वीवर्स के सामने कि हमें हर प्रकार के जानवर की एक अलग एक्टिविटी को ध्यान में रखना चाहिए जबकि हम जंगल की सफारी पर हों। हमको पता चलेगा जब जंगल में तेज आवाजों की दहाड़ सुनाई दे तो समझ जाना चाहिए कि वहां पे आसपास कोई जंगली टाइगर या लेपर्ड, टाइगर, लायन कुछ भी हो सकता है। और अगर हमें लगे कि हमें पीछे से या आगे से किसी ने बहुत टाइटली पकड़ लिया है तो वहां एक भालू हो सकता है, जबकि भालू को दूर से भी देख के पहचान जा सकता है। लेकिन पोइट ने यहाँ पर यही एक कॉमेडी क्रिएट करी है कि जब आपको अचानक आकर के कोई तेजी से हग कर लेना तो समझ जाना कि वो जंगली भालू है जो आपको हग कर रहा है। उसको किसी हग डे की जरूरत नहीं है, वो एनी टाइम आपको हग कर सकता है जबकि आप जंगल में मौजूद हो और आप एकदम पहचान जाओगे कि वो एक जंगली भालू है। और यही हाइना को एक डिस्क्राइब किया गया है एक अलग तरीके से क्रोकोडाइल के टीयर्स के साथ में, क्योंकि हैना जब भी अपने जानवर के ऊपर अटैक करती है या करता है तो वो एक स्माइल लिए हुए होती है जो कि फेक स्माइल होती है। तुमने कभी देखा होगा अपने जंगल के किसी एक ऐसे चैनल पे कोई भी आप देखते हो तो उसमें जो हैना दिखाते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है, उसका फेस हमेशा स्माइली वाला फेस रहता है, हमेशा एक मुस्कान रहती है, पर वो एक जहरीली और नकली मुस्कान है। तो उसकी स्माइल को देख करके तुम फंस मत जाना कि वो तुमको मुस्कुरा के देख रही है, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो आप पे अटैक करने की सोच रही है। और यही कंपैरिजन एक क्रोकोडाइल से किया गया है कि जो नकली आंसू क्रोकोडाइल बहाता है तो उसका कंपैरिजन हाइना से किया गया है। नेक्स्ट हमारी आती है सफारी आपके कैमेलियन के ऊपर जो कि डिस्क्राइब की गई है बहुत ब्यूटीफुली तरीके से, जो कि लिजर्ड की एक स्पेशी है, उसी की प्रजाति का एक छोटा सा जानवर है ये। और हमारे पेड़ पत्ते और पौधों के ऊपर पाया जाता है। जब भी कोई खतरा मौजूद देखता है अपने आसपास या देखता है कि कोई शिकार खाने लायक कोई भी चीज है तो वो अपना तुरंत रंग बदल लेता है और आपको वो पहचानना भी मुश्किल कर देगा कि वो वहां पर मौजूद है। और वो बहुत दूर से बैठ कर के भी धीमी गति में अपने किसी भी जानवर के ऊपर अटैक करके अपना भोजन तलाश कर सकता है। So let's start with our beautiful summary of the whole poem in short. So how to tell wild animals is a humorous poem, ये हम हर एक स्टेंजा में जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तो हम पूरी पूरी आपकी पोयम का एक इंट्रोडक्शन, समरी, थीम, टाइटल, राइम स्कीम एंड पोएटिक डिवाइसेस लेकर के आए हैं। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे हर एक स्टेंजा बहुत अलग तरीके से और हम जान पाएंगे किस तरीके से कैरोलिन वेल्स जो कि पोइट है इस पूरी पोयम का, उसने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है हर एक जानवर की खूबसूरती को। उन्होंने बहुत ह्यूमरस तरीके से ये पोयम लिखी है दैट सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। द पोएट इन अ फनी मैनर टेल्स अस अबाउट द स्ट्रेंज हैबिट ऑफ द बिहेवियर ऑफ ऑल वाइल्ड एनिमल्स एंड
yes, she begins by the Asiatic lions and says that if by chance we are saying that if we go any forest, किसी भी जंगल में अगर आप जा रहे हो in the east side में, and if a huge terrible animal comes to us and it roars loudly, अगर वो तेज गति में दहाड़ रहा हो, and if you were dying, then वी शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज एन एशियन लायन। उसकी दहाड़ सुन करके ही आप पहचान जाओगे कि भाई आसपास कोई ना कोई एशियन लायन है। So the poet says that Asian lion is a large tawny beast with the fearful roar. Yes, उसकी आवाज में इतनी दम होता है कि उसकी आवाज से ही आप पहचान जाओगे कि भाई एशियन लायन आपके आसपास कहीं मौजूद है और आप सतर्क हो जाओगे। While wandering or roaming in a jungle, if a wild animals with black stripes and on yellow hide welcome you to eat, then this simple rule we teach you that it is a Bengal tiger. And when strolling, if you come across the animal which has black spot on its skin, and then you should understand that it is a leopard. There will be no use of shooting with the shouting with the pain, because leap of this prey and eats it up, and the bear can come to human colonies if we are just walking around our yard, and an animal meet you and it hugs you tightly, then believes that it is a bear. So the huge up of person can put to death, and you can definitely make difference between crocodile and hyena. A crocodile always shed tears while eating its victim, and hyena always look smiling. And an original calamine is like lizard, and it doesn't have ears or wings. A chameleon ways changes its color according to its surroundings. ये आपने अपने गार्डन में देखा होगा कि ये एक बहुत खूबसूरत सा दिखने वाला छोटा सा जीव होता है जो कि अपनी स्थिति को देख करके, परिस्थिति को देख करके अपने रंग को तुरंत चेंज कर पाता है। तो ये थी आपकी पूरी पोयम की समरी और थीम। लेट्स स्टार्ट विद आवर पोएटिक डिवाइसेस। तो हमने यहाँ पे कुछ फाइंड आउट किया है, मेटाफर, सिनेमेटोपोइया एंड रिपीटेशन, एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो डियर चिल्ड्रन, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि इन शॉर्ट अभी एक पूरी समरी हमने देखी। नेक्स्ट लेक्चर जो कि आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, उसमें हम चैप्टर में अलग अलग स्टैंजास के बिल्कुल अलग तरीके से एक समरी और एक्सप्लेनेशन लेकर के आने वाले हैं। सो गेट रेडी फॉर नेक्स्ट। सो डियर चिल्ड्रंस, हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।